तो एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाने का सपना है। आज हम लोग ए से जेड तक वो हर एक सेटिंग, हर एक सीक्रेट जानने वाले हैं जो ब्लॉगर पर एक कामयाब ब्लॉग की नींव रखता है। मतलब सेटअप से लेकर एसईओ तक सब कुछ कवर होगा। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह का वादा है। अगर ब्लॉगिंग में सच में सफल होना है ना, तो यहाँ जो जानकारी मिलने वाली है वो वाकई गेम चेंजर हो सकती है। तो सवाल बस इतना है, क्या अपने ब्लॉगिंग करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं? तो हमारा आज का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ब्लॉगर से ही क्यों शुरू करें। फिर फटाफट देखेंगे कि वो ज़रूरी शुरुआती सेटअप क्या है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एसईओ सेटिंग्स में महारत हासिल करेंगे। फिर ब्लॉग को एक प्रोफेशनल टच देंगे और आखिर में पहले 30 दिनों का पूरा एक्शन प्लान भी तैयार करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मार्केट में हजारों ऑप्शंस हैं, तो फिर एक नए ब्लॉगर के लिए ब्लॉगर ही क्यों बेस्ट प्लेटफॉर्म है? बहुत ही आसान शब्दों में, ब्लॉगर गूगल का अपना खुद का ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब ये पूरी तरह से मुफ्त है, एकदम सिक्योर है और इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। अब जरा इसके फायदों को देखिए। सोचिए जरा, बिना एक भी पैसा खर्च किए अपना ब्लॉग शुरू करना। कोई होस्टिंग का खर्चा नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये ब्लॉगर के साथ मुमकिन है। और क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है तो सिक्योरिटी की तो कोई चिंता ही नहीं है। HTTPS अपने आप मिलता है। और सबसे बढ़िया बात, जब कमाई की बात आती है ना, तो ये एडसेंस के लिए पहले से ही तैयार है। और इसका डैशबोर्ड इतना आसान है कि कोई भी इसे आराम से समझ सकता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि ब्लॉगर एक बेहतरीन ऑप्शन क्यों है। तो चलिए अब अपने ब्लॉग की एक मजबूत नींव रखते हैं। देखते हैं इसे सही तरीके से सेटअप कैसे करना है। ब्लॉग बनाना तो सच में बहुत आसान है। बस अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है, blogger.com पर जाना है, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पर क्लिक किया, अपने ब्लॉग के लिए एक बढ़िया सा टाइटल और URL सोचा, एक थीम चुनी और हो गया ब्लॉग तैयार, बस। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। तो लीजिए, ब्लॉग तो बन गया, मुबारक हो। पर ये बस एक खाली ढांचा है। असली गेम वो है सेटिंग्स का। और यकीन मानिए, यही वो जगह है जहां 99% नए ब्लॉगर्स गलती कर बैठते हैं। चलिए अब कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी सेटिंग्स को सही करते हैं। देखिए, टाइटल सिर्फ नाम नहीं है, ये गूगल से आपकी पहली मुलाकात है, तो इसे एसईओ फ्रेंडली रखना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में 150-160 कैरेक्टर्स में बताएं कि आपका ब्लॉग है किस बारे में। और हाँ, अपने मेन कीवर्ड्स डालना मत भूलना। ब्लॉग की भाषा चुनें और होम पेज पर पोस्ट्स की संख्या 7 या 8 ही रखें। पता है क्यों? क्योंकि इससे आपका ब्लॉग एकदम रॉकेट की स्पीड से लोड होगा। ठीक है, ब्लॉग को सजा तो लिया, अब बारी है उसे दुनिया के सामने लाने की। अब हम उस सेक्शन में आ गए हैं जो ये तय करेगा कि आपका ब्लॉग गूगल की भीड़ में कहीं खो जाएगा या फिर टॉप पर नजर आएगा। ये जो सेटिंग्स है ना, इन्हें प्रोफेशनल ब्लॉगर्स का गुप्त खजाना ही समझिए। इनको सही कर लिया मतलब समझ लीजिए कि सफलता की तरफ पहला बड़ा कदम उठा लिया। मेटा टैग्स, ये एक तरह से गूगल के लिए आपके सीक्रेट मैसेज हैं। सबसे पहला काम सर्च डिस्क्रिप्शन को ऑन करना है। इससे गूगल को पता चलता है कि आपका हर पोस्ट आखिर है किस बारे में। और एक और जरूरी बात, अगर आगे चलकर कभी किसी पोस्ट का URL बदलना पड़े तो कस्टम रीडायरेक्ट्स का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आपकी पुरानी मेहनत की जो एसईओ वैल्यू है वो खराब नहीं होगी। अब आते हैं robots.txt पर। इसको आप अपने ब्लॉग का दरबान या गार्ड समझ लीजिए। ये गूगल को बताता है कि भाई कौन से पेज देखने हैं और कौन से नहीं देखने। हमें सर्च को डिसअलाउ करना है, मतलब गार्ड को बोलना है कि इस तरफ मत जाओ। इससे गूगल हमारे फालतू के सर्च पेज इंडेक्स नहीं करेगा। और हाँ, साइट मैप जरूर जोड़ दें। ये गूगल को आपके पूरे ब्लॉग का नक्शा थमा देता है। अच्छा, ये टेबल शायद थोड़ी टेक्निकल लग रही हो, पर इसका मकसद बहुत सिंपल है। हम बस गूगल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हे गूगल, हमारे मेन पोस्ट और होम पेज पर पूरा ध्यान दो, लेकिन जो पुराने आर्काइव वाले पेज है ना, उन्हें इंडेक्स करने में टाइम वेस्ट मत करो। इससे होता यह है कि गूगल हमारे सबसे बेस्ट कंटेंट पर ही फोकस करता है। और अब सबसे सबसे जरूरी सेटिंग, ये एक बटन नहीं, एक मैजिक स्विच है। ये आपके ब्लॉग को या तो पूरी दुनिया को दिखा सकता है या फिर सबसे छिपा सकता है। विजिबल टू सर्च इंजन्स वाला ये बटन हमेशा हमेशा ऑन होना चाहिए। अगर ये गलती से भी बंद रह गया तो समझ लीजिए सारी मेहनत बेकार है। चलो, टेक्निकल काम तो हो गया। अब अपने ब्लॉग को वो प्रोफेशनल टच देते हैं जो एक आम ब्लॉग
और एक सीरियस भरोसेमंद ब्लॉग में फर्क पैदा करता है। कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। कमेंट मॉडरेशन हमेशा ऑन रखिए ताकि आपका ब्लॉग स्पैम से बचा रहे। टाइम जोन को कोलकाता पर सेट कर लीजिए ताकि पोस्ट सही टाइम पर शेड्यूल्ड हों। थीम ऐसी चुनें जो फास्ट हो और मोबाइल पर बहुत अच्छी दिखे। और हाँ, टाइम टू टाइम अपने ब्लॉग का बैकअप लेना मत भूलिएगा, ये आपका सेफ्टी नेट है। ये नंबर देखिए, 90%। ये चौंकाने वाला है, पर यही सच है। आपके ब्लॉग पर आने वाले हर 10 में से 9 लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे होंगे। मतलब अगर आपका ब्लॉग मोबाइल पर अच्छा नहीं दिखता, तो आप सीधे सीधे अपने 90% रीडर्स को खो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अब आपका व्लॉग टेक्निकली एकदम परफेक्ट है और दिखने में भी शानदार है। लेकिन अब आगे क्या? चलिए अब पहले 30 दिनों का एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाते हैं। तो ये रही आपकी 30 दिन की ग्रोथ चेकलिस्ट। रोजाना ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर 1 या 2 पोस्ट लिखिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। अपनी इमेज को ऑल्ट टेक्स्ट जरूर दीजिए। ये गूगल को बताता है कि इमेज है किस बारे में। अपने ही पोस्ट्स को आपस में लिंक कीजिए और हर नया पोस्ट लिखने के फौरन बाद उसे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इन सारे स्टेप्स के बाद सवाल ये है कि क्या आपका नया ब्लॉग 30 दिनों में उड़ान भरने के लिए तैयार है? जवाब है बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ सेटिंग्स नहीं थी, ये आपके ब्लॉगिंग सफर का लॉन्च पैड है। बस एक बात याद रखनी है, कंसिस्टेंसी ही कामयाबी की चाबी है। तो अब देर किस बात की, शुरुआत कीजिए।